सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। हाँ, ऐसा संत सहज सुख दाता मार्ग दे बताई। संत कहते किसको हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो सतलोक जाता है, जिनके हीरे बस्यो मेरा सतगुर, ते संत पले पल बांध। ऐसा संत सहज सुख दाता। सहज अवस्था है कहाँ? त्रिलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए। त्रय गुण कौन से? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। इन तीन गुणों में सहज अवस्था नहीं है। सतोगुण क्या है? अच्छे कर्म करना। जो अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, सेठ साहूकार बन जाएंगे। तमोगुण क्या? नींद और आलस में पड़े रहना। रजोगुण विषय विकार भोगने। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाई। सारा परम है, त्रिलोकी तक सब झूठ का पसारा है। पढ़िए गुणिए कथिए बुड्ढों कथा जाए। किताबें पढ़ना तो विचार करना, शुरू से ही उल्टे रास्ते पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। और सहज अवस्था त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। गुरमुखों के जरिए, संतों के जरिए वहां पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। असुर संहारण राम हमारा, घट घट रम्या राम प्यारा। असुर संहारण क्या? वो राक्षसों को मारने वाला है, अंदर वाला राम। बाहर है भगवान राम ने राक्षसों को मारा। राक्षसों को मारा, वो क्या करते थे? हमारे तन को खराब करते थे। अंदर वाला राम अंदर वाले राक्षसों को मारने वाला है। अंदर वाले कौन से राक्षस हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। असुर संहारण राम हमारा, घट घट रम्या राम प्यारा। और राम घट घट के अंदर है। सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे असमाय। वो प्यारे से प्यारा है। उन्होंने उसके दर्शन किए, अंदर प्रकट किया है। उन्होंने फिर लिखा है, नाले अलख हम उसको देख नहीं सकते। नाले अलख लखे ने कोई। हाँ आप पढ़ो। नाले अलख, नाले अलख न लखिए मूले, गुरमुख लिख विचारा है। हाँ, नाले अलख हम नहीं लख सकते। नाले अलख न लखिए मूले, गुरमुख लख विचारा है। गुरमुखों ने उसको प्रकट किया है। गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता, जो चारे गुरु शब्द पछाता। जिसने नाम को पढ़ किया वो गुरमुख है। हाँ जी। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। हाँ, गुरमुख साधु शरण तुम्हारी। जब माल के घर पहुंचना है तो गुरमुखों की शरण में आ। पर कर कृपा पर पार उतारी। हाँ जी, चल बस। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। गुसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताए। अंतर अलख न जाई, लखिया बिच पड़दा हो मैं पाई। हाँ, अंतर अलख न जाई, लखिया बिच पड़दा हो मैं पाई। आत्मा इसके अंदर है और मालिक भी इसका, पति भी, परमात्मा भी इसके अंदर है। पति और पत्नी एक ही घर में रहते आए हैं। जुगों के जुग बीत गए पर एक दूसरे का मिलाप नहीं होता। बीमारी क्या है? मिलाप क्यों नहीं होता? यह अहंकार की बीमारी है। यह अहंकार ही रुकावट है। धन फिरका एक ही संगवासा, बिच हो मैं बीत करारी। ये करारी बीत है।
जब यह मन में करत गुमाना, तभी बावर फिरत बिगाना। जब यह हुआ सकल की रहना, रम्या घट घट चीना। जब तक अहंकार है मालिक के दर्शन नहीं होते। तीर्थ व्रत और दान कर, मन में दरे गुमान, नानक निष्फल जाता है ज्यों कुंच स्नान। पाठ पढ़्यो वेद विचार्यो, न्योले बोंगम साधे, पंचनाशुम संग न छुटक्यो, अधिक बुध बाधे। कब पाठ पढ़े, वेदों पर विचार किया, न्योले कर्म भी किए, मालिक काम मिलना था और अहंकार हो गया। मैं इतना बड़ा पाठी, इतना बड़ा ज्ञानी, न्योले कर्म करने वाला, किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, कर्मी धर्मी एक वीर ने लिखा है, कर्मी धरी अहंकार में रह गए, भगजन दीनता के कारण मालिक की दरगाह में पहुंच गए। सोचो जंगल में बिल्ली क्या जानती थी, झूठे बैर इकट्ठे किए थे। भगवान राम ऋषि मुनियों को छोड़ करके बिल्ली के पास चले गए। कौन सी चीज ले गई? ये दीनता, नम्रता। ये मार्ग दीनता का है, नम्रता का है, अस्थि मिटाने का है। अहंकार की बू भी है, मालिक नहीं आता। कबीर साहब ने एक उदाहरण दिया है, जब मालिक से मिलना है तो क्या करे? कबीर रोड़ा हो रहा बाट का, फिर रास्ते का रोड़ा हो जा, सबकी ठोकर खा। फिर कहता है ये भी नहीं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, अर्जुन ऐसा चाहिए जो धरनी में खे। फिर रोड़े से किसी को ठोकर लगेगी तो खे बन जा। फिर कहता है ये भी नहीं, खे हुई तो क्या हुआ, उड़ लागे अंग, अर्जुन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। फिर खे से किसी कपड़े खराब होंगे तो पानी बन जा। फिर कहता है ये भी नहीं, पानी हुआ तो क्या हुआ, सीला ताता होए, अर्जुन ऐसा चाहिए जो हरी होए। पानी गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया, ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया, ये भी दुख है। कि इस तरह अपने अस्थि को मिटा, मालिक ने मिटाया है। जो अस्थि को मिटा ले तो मालिक सामने है। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। प्रेम गली अति सांकड़ी, जा मैं दो न समाए। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं ना है। जो अस्थि मिट जाए तो मालिक सामने है। अस्थि मिटेगी कैसे? ये संतों का हुक्म माने। पूज्य मनेर साहब जी ने मस्ताना जी का एक एक हुक्म मानना है। उनके हुक्म से एक कभी परे नहीं हुए। मस्ताना जी कहा करते थे, मैनेजर बड़ा करड़ा है, हुक्म को टालता ही नहीं है। हाँ जी, अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। जो मेहनत करता है मालिक उसको फल भी देता है। जिस सतगुरु प्रकट ना हो तो सपने में भी दिखाई देता है। वो पेश किए, मस्ताना जी ने उसके गले में 20 रुपए की माला डाल दी। मस्ताना जी कहने लगे, भाई एक एक रुपया 1-1 लाख का है। फिर मनीष साहब जी वहाँ कई बार गए सत्संग करने के लिए। वो सत्संग में आया करता सारा परिवार, पर उन्होंने नाम नहीं लिया था। एक बार सर्दी का मौसम था, कोई 2:30 बजे का टाइम था, आकाश में बादल छाए थे, ऐसे लग रहा है बरसात होगी। वो लक्ष्मण दरवाजे में चारपाई पर सोया पड़ा था। उसको सपने में मस्ताना जी ने दर्शन दिए। वो बड़ा खुश हुआ। क्या जी, आपको चाय पिलाऊं क्या दूध पिलाऊं कि रोटी खानी है, क्या सेवा करूं? मस्ताना जी मनीष साहब कहने लगे, क्या तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए हैं। थोड़ी देर बाद जबरदस्त बिजली पड़ी, बिजली का खड़का हुआ। उसके 2 लड़के ऊपर चौबाए पर सोए पड़े थे। 2 पड़ोसियों के थे, वो पढ़ने आया करते थे। चौबारे की छत पर बिजली पड़ी, जोर का खड़का हुआ, चौबारे की छत फट गई और चौबारे के अंदर चारों तरफ बिजली ने चक्कर लगाया और उसका दरवाज़ा तोड़ के
बिजली बाहर निकल गई, दरवाजे कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। उसने सोचा ले भाई अब बच्चे तो मर गए। जब देखा तो दो तो उसके अपने, दो पड़ोसियों के, चारों सलामत थे। तो फिर कहने लगा, लोग इकट्ठे हो गए, वो कहने लगा भाई आज तो मुझे मने साहब ने बचाए हैं। क्या? कि मैं सोया पड़ा था तो मने साहब आए। मैंने मने साहब से पूछा, या आप चाय पियोगे कि रोटी, दूध पियोगे कि रोटी खाओगे, क्या सेवा करूं? कि तू क्या सेवा करेगा, हम तेरी सेवा करने के लिए आए हैं। तो एक खुद अकाल पुरख है, तो मेरे बच्चों को फूल की जड़ी भी नहीं लगी। तो कोई विश्वास करे, मान लो कोई न कोई पर्चा देता है। 2 केक का जय किशन प्रेमी है, अब भी है वो, उसके 17 साल ब्याह होने के बाद 17 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसने डॉक्टरों को दिखाया अपनी औरत को, डॉक्टर कहने लगे इसके बच्चा नहीं हो सकता। कई रिश्तेदार कहने लगे और शादी करा ले, वो कहता भाई और शादी तो नहीं करानी। उसने तो नाम लिया था, उसकी औरत ने नाम नहीं लिया था। उसकी औरत कहने लगी आप मने साहब से कहो। वो जैक्सन कहने लगा फकीर जानी जान होते हैं, उनको क्या कहना है, ये जानी जान नहीं है, ये जानी जान नहीं है, फिर कहने का क्या फ़ायदा है। उसकी औरत ने भी नाम ले लिया। उसकी औरत ने मने साहब को कहा क्या जी मेरे कोई बच्चा नहीं है। मने साहब कहने लगे कि जो सच्चे दिल से पुकार करता है उसकी मालिक जरूर सुनता है, तो 4-4 घंटे अभ्यास कर। वो बेचारी 4-4 घंटे अभ्यास करने लगी, उसके लड़का हो गया। फिर उसने मने साहब की सत्संग कराई। इसी तरह रायचंद के पास मोहन नगर गांव है, वहाँ का प्रेमी दिलीप, उसने मने साहब की सत्संग कराई। तो राय सिंह नगर से वो चांदनी और कनाते गाड़ी में 4-5 प्रेमी और साथ थे, गाड़ी में रख ली। फिर मन में सोचता है भाई सतगुरु तो पूरा है, तो स्टेशन से मेरा गांव दूर पड़ता है, भाई मेरे गांव के पास में गाड़ी निकलेगी कि वहाँ रुक जे ना, फिर तेरे को जानूं। उसका गांव आया, गांव आते ही गाड़ी आहिस्ता होगी और गाड़ी रुक गई। उसने सारा सामान उतार लिया, जो सामान उतार लिया तो गाड़ी चल पड़ी। फिर ये बात मने साहब को बताई। मने साहब कहने लगे भाई इस तरह भक्ति खराब हो जाती है। इसी तरह सूबा सिंह दिल्ली का अपना प्रेमी हैगा, उसका कोई बिजली का बिल का केस था 1,36,000 रुपए का, उस पर केस हो गया। उसने अपना वकील कर लिया। फिर उन्होंने घटा के वो 55,000 रख दिए। 2/11/1978 की तारीख दे दी। वो तारीख वाले दिन वो चिराग दिल्ली का चले गया। फिर 2-3 दिन में ख्याल आया भाई तारीख थी और मैं तो गया नहीं, वारंट निकल जाएंगे। रतनलाल हलवाई को लेकर के दिल्ली की 30,000 अदालत में गया, वकील से मिला। वकील कहने लगा कि आप तो आए थे, आपकी तो हाजिरी लगी पड़ी है, आपने धोती पहन रखी थी। फिर उसकी जज की भी सतगुरु आप पे सारा काम करता है। कोई सिमरण करे वो सतगुरु अंग संग है, वो पर्चे भी देता है, वो तसल्ली भी करा देता है। ननाऊ का रावताराम प्रेमी था, शायद अब भी होगा। उसके लड़के की शादी हुई। शादी के बाद लड़के का पेट दुखने लगा। वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहने लगा भाई इसके तो अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बहादुरा हॉस्पिटल में ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। 9-10 घंटे उसको होश नहीं आया। अब राताराम बच्चे लड़के के पास बैठा है। अब मुसीबत में सतगुरु याद आता है। वो सिमरण करने लगा तो मने साहब और मस्ताना जी दोनों आए। मने साहब कहने लगे क्या वो होश आ जाएगी, लड़के को फिक्र ना कर, तू सिमरण कर। थोड़ी देर सिमरण किया, बच्चा बोल उठा। तो सिमरण करे वो सभी सारी तसल्ली देता है।
अपना पूर्ण डेरे का साधु यहाँ ट्यूबवेल पर सोया पड़ा था। तालाब में पानी नहीं था, नहर बंद थी। तो पूज्य मने साहब आए कि पूर्णा के भंडारा नेड़े आ गया, तालाब खाली पड़ा है और तू सोया पड़ा है, नहर में पानी आ गया। पूर्ण उठा, उठ के नहर की तरफ गया तो नहर भरी आई थी। तसल्ली करा दी ना, मेरी अपनी बात है। एक बार कैंटीन पर सोया पड़ा था, पूज्य मने साहब आए, कहने लगे कि वकील कि हाँ जी, कि अपने डंगर कितने हैं, सुबह पूछेंगे तेरे से। मैं उठा, उठ के डंगर वाले पासे गया, वहाँ हनुमान साधु था। मैं उससे पूछा कि वो डंगर कितने हैं, कि अपने 49 डंगर है। कि वकील जी क्या बात होगी, रात को कैसे पूछे है। सुबह यहाँ सर से डीसी आ गया। मैंने साहब जी डीसी को लेकर के ये हाल दिखाया, फिर कंटीन दिखाई, फिर परे ले गए, तालाब दिखाया कि ये हमारा चंदन है, ये क्या नाम सागवान के दरख्त हैं, ये इलायची है, सारा दिखा के डंगर वाले पासे आ गए। साथ में गुरदास जी भी थे, राजा जी भी थे, मैं भी आगे हो लिया। मैंने साहब मुझे कहने लगे अपने डंगर कितने हैं, मैं कहा 49 डंगर है। तो वो सतगुरु आप पे कोई न कोई तसल्ली देता है, ये करे तो सही। हाँ जी, एक बार एक कोई प्रेमी आया, आके एक रबड़ की गेंद ले आया। मैं कमरे में बैठा था, वो कहने लगा कि यह गेंद में सेवा में देनी है। मैं मन में सोचूं भी गेंद का क्या करना है, तो मैंने उस गेंद की कोई कदर नहीं की। कुछ दिन के बाद शेरगढ़ का जसबीर प्रेमी अपना, उसके 2 लड़के थे, वो यहाँ थड़े के पास खड़े थे, एक रोन लग गया। मैंने साहब बाहर आ गए। मैंने साहब कहने लगे क्या, क्यों भाई तू क्यों रोता है। जसबीर कहने लगे गेंद मांगता है। मैं पास में खड़ा था, तो मैंने साहब कहने लगे भाई गेंद है कोई। मैं कहा जी गेंद तो आई थी, पर मैंने उसकी कदर नहीं की। फिर मैंने साहब मुझे पास से ले गए। मैंने साहब कहने लगे कोई चीज़ आती है मालिक के हुक्म से आती है, उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ जी, अंतर अलख न जाई, लखिया विच पड़दा हो मैं पाई। विच पड़दा हो मैं पाई, ऐसा संत सहज सुख दाता मोहि मार्ग दे बताए। माया मोह सब जग सोया, माया मोह सब जग सोया, ए परम कहो क्यों जाई। कोई मरीज होता है, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, पहले ताकत का इंजेक्शन करता है, फिर इलाज करता है। तो हम सारे ही बीमार हैं। हमारे क्या बीमारी लगी है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संग में आकर ये मोह माया की बीमारी लगी है। फिर इसका इलाज क्या है, गुर का शब्द गुरते टिके होते प्रकट ना हुई। ईसा ने कहा है दैट विच बोर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश, दैट विच बोर्न ऑफ सिप्ड इज सिप्ड। जैसे मांस से मांस पैदा होता है, आदमी से बच्चा पैदा होता है, इस तरह जागी हुई रूह से रूह जागती है। और संत मालिक के हुक्म से सिमरण बता देते हैं। जो सिमरण करेंगे तो ये मोह माया की बीमारी जाएगी। सारी दुनिया मोह माया में फंसी पड़ी है। इत मोह डूबा संसार है, गुरमुख कोई उतरस पार।
मोहे लागा जमपुर जाए, गुर दिख्या ले जब तक कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई। माया मोहर चेते नहीं, जम पर बद्दा दुख साई। अन्ना बोला कुछ नजर न आवे, मनमुख पाप पचावण्या। अन्ना क्या हम अंधे हैं? अंधे क्यों हैं? हम मालिक को नहीं देख सकते। बोले हैं, बोले क्यों हैं? मालिक की आवाज को सुन नहीं सकते। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। क्लर्क आंखों से अंधा है, कानों से बोला है, ना तो डीसी का दर्शन कर सकता है, ना उसकी बात सुन सकता है। यही हमारा हाल है। मालिक सबके अंदर बैठा है, पर मालिक को हम देख नहीं सकते, उसकी आवाज को सुन नहीं सकते। ये हमारे मोह माया की बीमारी लगी है। फिर जाएगी कैसे? जो संतों ने सिमरन बताया है वो सिमरन करोगे तो ये मोह माया की बीमारी निकल जाएगी, फिर वो आँख खुल जाएगी, फिर वो कान